नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकीलाल और दिव्यास्त्र, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, मानो एक गधे पर बोझा ढोकर जुल्म कर रहा है। अभी मजा चखाता हूँ। चल गधे कहीं के, चलता क्यों नहीं, चल मेरे गधे। अब तू बनेगा गधा। चक दे फट्टे। आए, इंसानों जैसा गधा, और ये मुझे क्या हो रहा है। मैं गधे की तरह झुकता जा रहा हूँ। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। अबे ओ घोंचू, अपने पीठ पर लदा सारा सामान इसकी पीठ पर लाद दे। जो हुक्म महाराज। गधे ने छोटू के आदेश का पालन किया। और अब तू इसे वहाँ ले जा जहाँ ये तुझे ले जाना चाहता था। ढेंचू ढेंचू, चल मेरे आदमी। जल्दी छोटू गधा महल में आ पहुंचा। कहाँ है तुम्हारा महाराज? मैं उससे बदला लेने आया हूँ। गुर्र। अरे, ये गधा तो इंसानों की तरह बोल भी रहा है और चल भी रहा है। ठहर जा दोस्त, कौन है तू? मैं हूँ छोटू गधा। ठीक इसी पल महल में प्रवेश करते बाकेलाल की निगाहें भी छोटू गधे पर पड़ चुकी थी। अरे, छोटू गधा जिसके पास है गद्दा शस्त्र। मैं महाराज को गधा बनाकर रहूंगा। ओहो, छोटू के इरादे तो बिल्कुल नेक हैं। मगर ये मुच्छड़ मनुष्य को गधा किस प्रकार बनाएगा? वो दृश्य तो बड़ा अच्छा ही होगा। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। अरे ओ राजा, तू कहाँ है? कौन गधा शोर मचा रहा है? अरे, ये तो सचमुच गधा ही है। मैं कोई मामूली गधा नहीं, छोटू गधा हूँ। राजा, जिसे तूने शेरों वाले वन में बांध दिया था, अब मैं तुझे गधा बनाऊंगा। चक दे फट्टे। ढेंचू ढेंचू। महाराज गधे की तरह चार पांव पर खड़े हो रहे हैं। सेनापति जी, महाराज को छोटू ने क्या क्या कर दिया? महाराज घास खा रहे हैं। ढेंचू ढेंचू। अब ये हमेशा घास खाएगा और बोझा ढोएगा। सेनापति, सारे मैले कपड़े, चदरों, दरियों, पर्दे, कालीन और गिलाफ की गठरी बनाकर मेरी पीठ पर लाद दो। मैं उसे धोबी घाट ले जाऊंगा। महाराज, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर महल के सारे गधे क्या करेंगे? जैसा ये राजा कहता है वैसा कर, नहीं तो तुझे भी गदा शस्त्र से गधा बना दूंगा। सेनापति, जल्दी करो, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। बोझा जल्दी ला दो। जल्दी से वैसा ही करो जैसा महाराज कह रहे हैं, और बोझा ला दो। गधे पर इतना कम लादते हो क्या? मैं तो तुम्हें खंबा समझा था, पर तुम तो बाकेलाल हो। यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? प्रधान मंत्री, तुम। मैं वो ठीक तभी धार आए। ये खंबा कहाँ से आ गिरा? उफ। मैं खंबा नहीं, खंबासुर राक्षस हूँ। खंबा राक्षस खंबासुर में बदल गया? मैं ऐसे क्यों झुका हुआ हूँ? बूहू, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? महाराज, दरअसल आशु नक्षत्र में अगर कोई राक्षस किसी राजा पर गिरकर उसे मार दे तो उसकी उम्र 100 वर्ष बढ़ जाती है। इसलिए मैं खंबे का रूप धरकर यहाँ खड़ा हो गया था, ताकि जैसे ही तुम मेरे निकट आओ मैं तुम पर गिरकर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ डालूं। किंतु ऐन वक्त पर इस गधे ने आकर मेरी योजना पर पानी फेर दिया। मेरे गिरने से तुम्हें चोट तक नहीं आई, क्योंकि गधे की तरह तुम्हारी पीठ पर मोटी मोटी गठरियां रखी थी। बूहू। मैं अपना उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अब हमेशा के लिए खंबा बन जाऊंगा। बूहू। ये तो फिर से खंबा बन गया। वो तो ठीक है, लेकिन तू गधा शस्त्र के प्रभाव से मुक्त कैसे हो गया? ओह, समझ गया। खंबासुर के गिरने से गधा शस्त्र का प्रभाव तुझ पर से खत्म हो गया है, मगर मैं एक बार फिर इसके प्रभाव से तुझे गधा बना दूंगा। बाकेलाल, बचाओ। ठीक तभी, बस अब बहुत हो गया छोटू, अब तो नहीं बच सकता। मैं तुझे भी गधा बना दूंगा बाकेलाल। ये मैं क्या कर रहा हूँ? छोटू गधे, तेरे गधा शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ले, मेरी लात खा। धार।
मैं जरूर पागल हो गया हूँ जो मुच्छड़ को बचा रहा हूँ। बू। अब तू इस गदा शस्त्र का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरी लात खाकर इसकी शक्ति छीन हो जाएगी। आ और जो बचेगी उससे मैं तुझे वापस गधे जैसा बना दूंगा। चक दे फट्टे। नहीं, मैं फिर से गधा बन जाऊंगा। बू। ढेंचू ढेंचू। मैं पहले की तरह गधा बन गया। ढेंचू ढेंचू। बू। ओ, गधा शस्त्र गायब हो गया। ले जाओ इसे धोबी के घाट पर। मुझे क्या हुआ था? मैं अचानक अपने आपे से बाहर होकर मुच्छड़ की जान क्यों बचाने लग गया था? बू। मेरे प्यारे बाकेलाल, तुमने मेरे छोटू गधे से जान बचाई, किंतु ये सब क्या चक्कर था? महाराज, जब छोटू गधे ने आपको गधा बना दिया था तो बाकेलाल जी खंबे के पीछे छिपे हुए खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर तब वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? बाकेलाल, क्या यह सच है? जी हाँ महाराज। दरअसल मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि महाराज की थोड़ी देर में खंबासुर जीवित हो उठेगा और फिर गदा शस्त्र का जादू ठीक होते ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने वैसा ही किया। दरअसल ये सब कुछ मैंने अपनी जान खंबासुर और छोटू गधे से बचाने के लिए ही किया था। दरअसल ये सब कुछ मैंने आपकी जान खंबासुर और छोटू गधे से बचाने के लिए ही किया था। तो फिर बाकेलाल दे पुच्छी, चलो कोई बात नहीं, अभी तो छोटू ही नाकाम हुआ है। कलवा धोबी और पुच्छड़ केतु अभी बाकी है। उनके पास भी है दिव्यास्त्र। वो भी मुच्छड़ को मारने के लिए अपनी योजना बना ही रहे होंगे। मुच्छड़ दिव्यास्त्र से बचेगा नहीं। बाकेलाल अपने कक्ष की ओर बढ़ा ही था कि मुझे भीतर जाने दो, मैं ज्योतिषी हूँ। मुझे महाराज को उनके भविष्य की एक विशेष बात बतानी है। तेरे जैसे 50 ज्योतिषी रोजाना दक्षिणा पाने के लालच में यहाँ आते हैं। चल भाग। ठहरो, उसे आने दो। ठीक है, जाओ। तुम महाराज के विषय में क्या बताना चाहते हो? यही बाकेलाल जी, महाराज को आज किसी ऊंचे और स्याह रंगी चौपाए से यही बाकेलाल जी कि महाराज को आज किसी ऊंचे और स्याह रंगी चौपाए से प्राणी का खतरा है। आज वो ऐसे किसी चौपाए की सवारी ना करें। अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। अभी तुम जाओ। और हाँ, ये बात किसी और से ना कहना। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब आप जाने, इनाम लेने पहुंच जाऊंगा। ज्योतिषी वहां से चला गया। वो मारा पापड़ वाले को। अगर इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही है तो वो ऊंचा और स्याह रंग की चौपाया है हाथी। आज तो मैं महाराज को हाथी की सवारी अवश्य करवाऊंगा। अरे बाकेलाल जी, आप। प्रबंध मंत्री, फौरन महाराज की गज यात्रा का प्रबंध करो। महाराज गणेश जी के मंदिर जाएंगे। मैं अभी गजशाला के महौत को आदेश देता हूँ। इस प्रकार आरंभ हुई राजा विक्रम सिंह की गज यात्रा। जरूर हाथी पागल होने वाला है। अब मैं अपनी आंखों से देखूंगा मुच्छड़ मनुष्य की मृत्यु का शानदार नजारा। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की इच्छा दिल में लिए विशालगढ़ की ओर बढ़ रहा था पुच्छड़ केतु भी। राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। तुझे भी जीते जी शेरों वाले वनों में ले जाकर ना बांधा तो मेरा भी नाम पुच्छड़ केतु नहीं। और अब तो मेरे पास है पशुपति अस्त्र भी। ए पशुपति अस्त्र, जल्दी बता कि इस कार्य में तू मेरी किस प्रकार मदद कर सकता है। सबसे पहले तो मेरे नाम का उच्चारण सही कर। मैं पशुपति अस्त्र नहीं बल्कि पशुपति अस्त्र हूँ। सभी पशु और जीव मेरे धारक के गुलाम होते हैं और मेरे धारक जिस भी पशु की शक्ति मांगेगा वो उसे मिल जाएगी। लेकिन शक्ति मांगने से पहले उसे झिंगा लाला हूँ बोलना होगा। पहले तेरी बातों की सच्चाई आजमा कर देखता हूँ। झिंगा लाला हूँ, मुझे सांप की शक्ति मिल जाए। अरे वाह, मैं सांप की तरह रेंगने लगा। पुच्छड़ केतु आगे बढ़ चला। लगे हाथों पशुओं के गुलाम होने की बात का भी परीक्षण कर लूं। झिंगा लाला हूँ, चलो रे बैलो, जल्दी से इस किसान को उठाकर पटक दो। बाँ जो आ गया। धाड़ आ। वाह,
ये पशुपंथी अस्त्र तो कमाल का है। और लो, जिसकी प्रतीक्षा थी वो भी सामने आ गया। ये तो पुच्छड़ केतु है। राजा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब मैं तुझे शेरों वाले वन में ले जाकर बांधूंगा। उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य साबित होने वाली है। बाकेलाल, ये बचकर कैसे आ गया? मैं तो बचकर आ गया, मगर अब तू नहीं बचेगा। अब देख कमाल मेरे हाथ में थमे पशुपंथी अस्त्र का। झींगा लाला, ओ मोटे हाथी, अपनी सूंड से इस हाथी की गर्दन दबोचकर इसे नीचे पटक। जो आज्ञा। पुच्छड़ के तू सही आदेश दे, उसकी सूंड नहीं है। गुर्र। ओह, क्या? अबे तू किसकी बात कर रहा है? नीचे वाले हाथी को आदेश देना है। ओह, मैं समझा। ओह, मैं समझा ऊपर बैठे हाथी को आदेश देना है। दूसरे ही पल, बाकेलाल बचाओ, ये मुझे सूंड में दबोच कर नीचे फेंक देगा। च्याऊ। मेरी सूंड राजा तक नहीं पहुंच पा रही है। ओफ, हाथी की सूंड राजा तक नहीं पहुंच पा रही है। महाराज, थोड़ा आगे खिसक जाइए। बाकेलाल, ये क्या कह रहे हो? आगे खिसकूंगा तो इसकी सूंड मुझ तक पहुंच नहीं जाएगी क्या? उसकी सूंड राजा तक नहीं पहुंच रही। हाथी को कमर हिलाकर उसे गिराने को कह। झींगा लाला हूं। ओ हाथी, उसे कमर हिलाकर नीचे गिरा दे। कमर हिलाने से भी वो नहीं गिर रहा, क्योंकि राजा हिंडोले पर बैठा है। मैं हिंडोले की रस्सी खोल देता हूं। हिंडोला खोलते ही विक्रम सिंह हिंडोले सहित नीचे आ गिरा। धड़ाम। बाकेलाल, ये तुमने क्या किया? तुमने हिंडोला क्यों खोल दिया? झींगा लाला हूं। ओ हाथी, अब इसको दबोचकर वन में ले जा। अब इसको दबोचकर वन में ले चल, जहां मैं इसे शेरों वाले वन में बांधूंगा। बाकेलाल, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मुझे बचाते क्यों नहीं? और तभी, अरे इस घोड़े को क्या हुआ? तड़ाक। हिन हिन। दुष्ट हाथी, छोड़ दे राजा विक्रम सिंह को। वो तेरा नहीं, मेरा शिकार है। अरे, ये घोड़ा पागल हो गया है क्या? ये घोड़ा मेरे काम में रिकॉर्ड डाल रहा है। झींगा लाला हूं। ओ घोड़े के बच्चे, चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो जा, वरना तेरी पूंछ उखाड़ दूंगा। ओह, मुझे आदेश देने की हिम्मत मत कर, क्योंकि मैं घोड़ा नहीं, निगोड़ा हूँ, जिसकी मृत्यु सोते समय विक्रम सिंह के रथ के पहिए के नीचे आकर कुचले जाने से हुई थी। मगर कब? थोड़ी दिन पहले, जब तू ससुराल से लौट रहा था। मैंने उसी क्षण तुझे अपने हाथों से खत्म करने का प्रण लिया था और घोड़े का वेश धरकर महल में आ गया था, ताकि तू जैसे ही मुझ पर सवारी करे, मैं तुझे ले जाकर गहरी खाई में फेंक कर मार डालूं। ओह, तो ज्योतिषी ने जिस चौपाए के विषय में बताया था वो हाथी नहीं, ये निगोड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल स्याह रंगी है। पुच्छड़ के तू हार नहीं मानने वाला था। राजा की मृत्यु मेरे हाथों होगी कमबख्त निगोड़े। उसे केवल मैं मारूंगा। कहीं ये दोनों लड़ते लड़ते मर गए तो फिर मुच्छड़ को कौन मारेगा? पहले मैं तुझे ही खत्म कर दूं। झींगा लाला हूं। ओ हाथी, इसे टक्कर मार। निगोरा की ताकत से तू नहीं जीत पाएगा। ले देख। अरे कमबख्त, हाथी को सही दिशा में फेंक, मुच्छड़ की तरफ। बू। तो फिर देख मेरी ताकत। झींगा लाला हूं। ओ चीते, मुझे अपनी ताकत दे। मैं अपनी रंगत तेरी आंखों में उतार कर तुझे अंधा बना दूंगा। धाड़। ओह, ये क्या, मैं अंधा हो गया? हाँ, क्योंकि मेरी काली रंगत ने तेरी पुतलियों की रोशनी का रास्ता रोक लिया है। पुच्छड़ के तू, मैं अंधे के आदेश का पालन नहीं करता। क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी जान मेरी आंखों में ही थी, जिनकी रोशनी जाते ही मैं मर रहा हूं। विक्रम सिंह, अब तो सिर्फ मेरे यहाँ तो मरेगा। बाकेलाल बचाओ। चलो, शुक्र है दोनों नहीं मर गए, एक बच गया मुच्छड़ को मारने के लिए। फिर इससे पहले कि निगोड़ा विक्रम सिंह का सिर एक ही झटके से धड़ से जुदा करता, ठहर जा दुष्ट निगोड़े। अरे, ये एक बार फिर मुझे क्या हो गया? तूने अभी मेरी शक्ति नहीं देखी।
मेरी चमत्कारी तलवार तोड़ दी जिसे मैंने जुकाम देवता से प्राप्त किया था। बूहू। हे भोले शंकर, ये सब क्या हो रहा है? मैं मोटे के प्राण क्यों बचाने लगा? बूहू। मैं तेरी भी आंखों पर अपने रंगत की स्याही उतारकर तुझे भी नेत्रहीन कर दूंगा। ओह, ये क्या? स्याही तेरी आंखों पर क्यों नहीं चढ़ी? और ये तो पलटकर मेरी तरफ आ रही है। मेरी स्याही वापस मेरे शरीर में समा गई। अब तू भी मौत के मुंह में समा जाएगा। धार। लानत है बाके तुझ पर, लानत है रे। आ मेरी मृत्यु नासिका पर जूता पड़ने से ही होनी थी। ये तो मर गया। बाकेलाल, क्या ये मर गया? तभी, बाकेलाल जी लाइए मेरा इनाम। मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। कौन सी भविष्यवाणी? बूहू, फूट गई किस्मत। ज्योतिषी ने राजा को सब कुछ कह सुनाया। तब महाराज, वो स्याह रंगी चौपाया निगोड़ा ही था। ओह, ये बात है। बाके, एक बार फिर तुझे लानत। अगर तू पहले ही मोटे को काले घोड़े पर बैठा देता तो आज तेरे सामने मुच्छड़ की लाश पड़ी होती। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, जिस पे मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड की है। अगर वीडियोज़ नहीं देख सकते हो तो प्लीज़ केवल सब्सक्राइब कर दो। इतना तो कर ही सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।